साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज भारतीय समाज के विसंगतियों और विडंबनाओं पर आपसे चर्चा करेंगे। दो तीन चीज़ों का हम उल्लेख करना चाहते हैं। इटावा में एक यादव कथावाचक के साथ जो कुछ भी हुआ वो एकदम दुर्भाग्यपूर्ण था और भारतीय समाज का घटियापन दर्शाता है। दूसरा कांड लखीमपुर खीरी का है, जिसमें कोई मौर्य कथावाचक जो है भेद खुलने के बाद भाग खड़ा हुआ और जलील होने से बच गया। इटावा वाले में तो बहुत कुछ हुआ, FIR हुआ, ये हुआ, वो हुआ। यह देश मूर्खों का देश है। सामान्य सी बात पर FIR हो जाता है, वो मान सम्मान की बात हो जाती है, वो अस्मिता की बात हो जाती है और हादसे हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं और अन्य अपराध हो जाते हैं। उससे कोई मतलब नहीं है, वो राजकाज। उसी तरह से ये लखीमपुर खीरी का केस है। वहाँ यादव थे, यहाँ मौर्य थे, दोनों पिछड़ी जाति थे। तीसरी चीज, हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी कहते हैं कि आरक्षण की बैसाखी पर कितने दिनों तक चलेगा समाज, ये अपने पैर पर कब खड़े होंगे। अरे इतनी चिंता आप 6ठी शताब्दी में बताए होते कि ये समाज अपने पैरों पर कब खड़ा होगा, तब तो आप आदमियों की दास प्रथा चला करके खरीद बिक्री करते थे। बच्चे तक बिकते थे, औरतें तक बिकती थी और पुरुष तो बिकते ही थे। तब आपको शिक्षा नहीं मालूम थी कि शिक्षित होने चाहिए और उन्हें जिंदगी भर आप दास, एक टुकड़े की रोटी पर जो है आप रखते थे। उन दासों के साथ जो है आप क्या व्यवहार करते थे, वो वैसा व्यवहार तो आप जानवरों के साथ भी नहीं करते जितना आदमियों के साथ करते थे। और आज कोई स्थिति बदली नहीं है, आज भी वही स्थिति है। जरा वो विद्रूप रूप था, ये जरा माइल्ड, जिसको कहते हैं नरम रूप है। चीज वही की वही है। शंकराचार्य कुर्सी पर कौन बैठेगा ये आप जानते हैं, कथा कौन कहलवाएगा ये भी आप जानते हैं, मंदिर का पुजारी कौन होगा ये भी आप जानते हैं, सारे धार्मिक कृत्य कौन कराएगा ये भी आप जानते हैं, और समाज में उच्च कौन है ये भी आप जानते हैं। ये भी आप जानते हैं कि समाज का उच्च वर्ग कहाँ से पैदा होता है। मुंह से कोई पैदा होके आज भी दिखा दे, और अगर मुंह से पैदा नहीं होगा तो आप अपना क्या तमाशा बना रखा है, इस देश को मजाक बना रखा है। इस देश को क्या चाहते हैं, इस देश से आप किस तरह की व्यवस्था आपने कायम किया है, किस तरह की व्यवस्था उसे जारी रखना चाहते हैं और कायम करना चाहते हैं। सारी जमीनें आपके पास रहेंगी, सारा धन दौलत आपके पास रहेगा, तो कुछ लोग तो ऑटोमेटिकली तो पिछड़े हो जाएंगे। और पिछड़े चूंकि शिक्षित नहीं है, दलित शिक्षित नहीं है, दलित अपना अधिकार लेना नहीं जानते हैं, दलित कमजोर हैं। दलित होता है वो तो खाने के उसको लाले हैं, तो वो अन्य चीजों के बारे में वो क्या सोचेगा। पिछड़ा दिन रात खेत में काम करता है, गाय भैंस पालता है, सब्जी पैदा करता है, भैंसे चराता है, भेड़े चराता है, ये करता है, वो क्या सोचेगा। उसका तो पेट पलना मुश्किल हो जाता है। उसकी बहन बेटियों के साथ आप तमाम छेड़खानियां करते हैं। ग्रंथों में आपने लिखवा दिया कि ये शूद्र हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। मैं उन ग्रंथों का को तो मानता ही नहीं, तो मैं उसका जिक्र भी नहीं करूं।
आप एक जगह 100% आरक्षण है आपके पास, आपके पास 100% का आरक्षण है। दलितों के पास 22% का आरक्षण है और पिछड़ों के पास 27% का आरक्षण है। आपकी संख्या 3% है, कुल मिलाकर के 20% से नीचे है। और कितने आपके पास मंदिर हैं, कितने आपके पास नौकरियां हैं, कितने आपके पास धन संपत्ति है। अभी 1 रुपये में 10,000 एकड़ दिया जा रहा है, उसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। न कोई शंकराचार्य बोलेगा, न कोई साधु संन्यास बोलेगा, और न ये बेईमान एंकर बोलेंगे। क्या अत्याचार हो रहा है, पैसे लुटाए जा रहे हैं, एमएलए एमपी खरीदे जा रहे हैं। पूरा लोकतंत्र खरीदने की क्षमता रखते हैं आप, और पूरा लोकतंत्र जो है खरीदा जा चुका है। और आप कहते हैं कितने दिन आरक्षण की बैसाखी पे चलें। आप हजारों साल से आरक्षण ले रहे हैं, तब आप अपने पैर पर खड़ा नहीं है, और आप निराश हैं कि दलितों और पिछड़ों के आरक्षण से आपको बहुत कष्ट है। और कष्ट ही नहीं है, आप उससे प्रभावित न होते हुए भी मानसिक रूप से प्रभावित है। आप छोड़ दीजिए मंदिरों का काम, आप पूजा पाठ का काम छोड़ दीजिए और दलित और पिछड़ों को दे दीजिए, और आप न इसमें आरक्षण ले लीजिए जितने उनके पास है, और देखिए क्या स्थिति बनती है आपकी। आप सारे मंदिर दे दीजिए दलित और पिछड़ों को, सारे धर्म कर्म रीति रिवाज जितनी चीजें हैं जो आप करते हैं वो सब दे दीजिए। देखिए दलित और पिछड़े कैसे चलाते हैं, आप कैसे चलाते हैं। और आप भैंस गाय पालिए, आप सब्जी की खेती करिए, भेड़ें चराइए, देखिए क्या होता है। आप 10 दिन नहीं कर पाएंगे, जितना कष्ट में वो काम करते हैं वो आप 10 दिन नहीं कर पाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। जो ढोंग पाखंड आडंबर करते हैं, जो मालपुआ खाते हैं, देवदासी जैसी प्रथाएं चलाते हैं, नगर बधू जैसी प्रथाएं चलाते हैं, और 2-2 शादियां होती थी इसी दक्षिण में, कुटुंबकम और संबंधम, जो कोर्ट बिल से खत्म की गई। आपके इस देश के सारे लोगों के कर्म, सारे लोगों की मनसा, सारे लोगों की अंदरूनी व्यथाएं अगर जाहिर कर दी जाएंगी तो पता चला कि एक बेईमान है पूरी तरह से और एक ईमानदार है पूरी तरह से। भगवान भगवान कहने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। जैसा उच्च संवैधानिक पदों पर बैठ करके लोग कहते हैं कि भगवान भगवान बोलो स्वर्ग मिल जाएगा, तो भगवान भगवान कहने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग और नरक हम खुद हैं, हमारी मनोदशा है, हमारी मनसा है, हमारी बेईमानी और ईमानदारी है। स्वर्ग कहीं न अलग है, न इतने ढोंग पाखंड आडंबर आपने फैला रखे हैं। मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि मंदिरों से हट जाइए, हम मंदिरों में आपसे अच्छी पूजा करवाएंगे, हम अच्छा वातावरण क्रिएट करेंगे, हम अच्छे तरीके से ये धर्म का काम चलाएंगे, हम अच्छे तरीके से जमीनों से भी आप बढ़ जाइए। हम देखिए कितना पैदा करते हैं अनाज, और ये जो अनाज पैदा हो रहा है, जो बांटा जा रहा है गरीबों के नाम पर, मृतकों के नाम पर, तमाम उसमें गड़बड़ियां हैं। उसे निर्यात करने के बजाय आप बांट रहे हैं, वो देखिए हम कैसे करते हैं। आप हटिए, देखिए हम कैसे इसको, इस देश को स्वर्ग बनाते हैं। सारे खुराफात आप करें और दोष जो है निरीह और गरीब और दलितों पर और पिछड़ों पर डाल दें। अब छोड़ दीजिए जमीनें, देखिए हम इसे सोना बना देते हैं। मैं सोनभद्र के शक्ति नगर से आ रहा था, रास्ते में एक हिंडाल्को के इंजीनियर महोदय गाड़ी में बैठे हुए थे, वो हमारे परिचित थे, हमारे साथ ही आ रहे थे। जब रेणु कोर्ट के पहले आए
वो जगह हमें याद नहीं है, तो उन्होंने कहा ये जगह आप देख रहे हैं, इस जगह को कुर्मियों ने और मौर्यों ने हरा भरा बना दिया, और यहाँ टमाटर की जो टाल लग रही है सड़क के किनारे और मटर की छेमी की टाल लग रही है, ये पहले मैं हिंडाल्को आता जाता रहा हूँ बहुत दिनों से, ये नहीं था। उन्होंने अथक परिश्रम करके, मेहनत करके इस उजाड़ प्रदेश को आबाद कर दिया, और ये टमाटर और छेमी और सब्जियां पैदा हो रही। उसी तरह से जमीनें कम नहीं है उत्तर प्रदेश में, बहुत उपजाऊ जमीनें हैं, तमाम साधन है, लेकिन यहाँ का आदमी विपन्न है और नौकरी के लिए बाहर जा रहा है। असंवैधानिक पद पर बैठे हुए, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए खुद कहते हैं कि मैं भेज रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए। और पंजाब कैसे, एक पंजाबी इतनी मेहनत करता है कि पंजाब को इतना खुशहाल बनाए। उत्तर प्रदेश के जिस भाग को एक महात्मा जी जो अंधे भी हैं, वो महात्मा जी कहते हैं ये मिनी पाकिस्तान है, जबकि बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, लखीमपुर के किसान कहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गेहूं पैदा करते हैं, और वो मिनी पाकिस्तान है। तो आपका मनमानापन, आपका स्वार्थ से ही बेईमानी जन्म लेती है। ऐसी स्थिति में छोड़िए कथा कहना, छोड़िए मंदिर, हम चलाएंगे, और ये हिंदू हिंदू सनातनी सनातनी हम नहीं करेंगे। सनातनी तो आप हैं भी नहीं, सनातन की परिभाषा भी गलत बताते हैं। आपका मंशा है हमारा स्वार्थ, हमारे 10 अंगुलियां घी के अंदर हो, लेकिन तुम्हें छाछ भी न मिले। छाछ तुमको नहीं मिलेगा, इसमें हमको ज्यादा खुशी है, और घी में अंगुलियां हैं, इससे हम जितना ज्यादा खुश नहीं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।